हेलो, वेलकम टू द चैनल। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं। इमेजिनरी, इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन स्पेस सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक है, सो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व व्हेन ड्रॉन इन स्पेस such that the tangent drawn to it at any point gives us the instantaneous direction. ठीक है, now this word instantaneous direction is important of the fluid motion at that point। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि स्ट्रीम लाइन हमारी एक ऐसी लाइन होती है, अगर हम स्पेस में एक कर्व ड्रॉ कर दें, उस कर्व में अगर हम एक पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट जो है क्या बताएगा हमको, डायरेक्शन बता देगा वेलोसिटी की। देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा। स्ट्रीम लाइन नेवर टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, सो इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करूँ तो हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, सो इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इट डज नॉट टेल अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, नाउ सेकंड चीज़, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं ज़रा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्ट्रीम लाइन होता है वो फॉर अ पर्टिकुलर गिवन टाइम के लिए होता है। ठीक है, मान लो एट टी इक्वल टू T1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी स्ट्रीम लाइन है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, सो मैंने वाला पॉइंट कंसिडर करा और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ऐसे है। ठीक है, नाउ जैसे ही मैं अपना टाइम चेंज करूँगा एट टी इक्वल टू T2, मान लो हमारी स्ट्रीम लाइन चेंज होगी। ठीक है, सो अब ये सेम पॉइंट है। ठीक है, तो इस बार हमारा डायरेक्शन कुछ अलग हो गया। ठीक है, लेट अब की बार ऐसे टेंजेंट हो गया। ठीक है, सो जैसे ही मैंने अपना टाइम चेंज करा वैसे ही हमारा जो डायरेक्शन थी वेलोसिटी की वो चेंज होगी फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेट। ठीक है, मान लो ये स्पेस में एक्स वाई जेड है, ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई जेड के बराबर है ना, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो अगर मैंने x1 ले लिया, y0 ले लिया, z1 ले लिया, तो ये सेम वही कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो उस सेम कोऑर्डिनेट में जैसे ही हमारा टाइम चेंज हुआ वैसे ही हमारा जो डायरेक्शन थी वेलोसिटी की वो चेंज होगी। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज फॉर अ गिवन टाइम हम ड्रॉ करते हैं अपना स्ट्रीम लाइन, और उस स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करने के बाद जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं वो उस टाइम के लिए हमें डायरेक्शन बताते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, ना सो इसलिए मैं लिख सकता हूँ, हैंस जो हमारा स्ट्रीम लाइन है इज ड्रॉन फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इससे हम एक और चीज़ कंक्लूड करते हैं, हैंस वी कैन नॉट ऑब्जर्व स्ट्रीम लाइन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, कहने का मतलब ये है हम एक्सपेरिमेंटली कभी भी स्ट्रीम लाइन को देख नहीं सकते। ठीक है, बट देयर इज अ कंडीशन। क्या कंडीशन है, अनलेस द फ्लो इज स्टडी। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, अनलेस द फ्लो इज स्टडी। मान लो जैसे हमने अभी ऊपर वाला केस लिया था, इस टाइम हमारा स्टेडी स्टेट है, मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही। तो मान लो एट टी इक्वल टू T1 हमारा स्ट्रीम लाइन ऐसा था, तो हमने ये वाला पॉइंट कंसिडर करा, इसकी डायरेक्शन ये होगी बिकॉज टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, नाउ सिंस हमारा स्टेडी स्टेट है तो एट टी इक्वल टू T2 में हमारा सेम डिट्टो बनेगा। ठीक है, और उसी कोऑर्डिनेट में हमारा डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी वो भी सेम होगी। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लेते हैं, और ये हमारा सेम वही कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सो देखो, एक्सपेरिमेंटली वी कैन नॉट ऑब्जर्व स्ट्रीम लाइन, हम एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमारा जो फ्लो है, जो बह रहा है वो क्या है, हमारा स्टडी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, जो हमारा स्ट्रीम लाइन होता है इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो हमारी स्ट्रीम लाइन होती है कैन नॉट
इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज रीज़न क्या है, बिकॉज वेलोसिटी कैन नॉट बी इन टू डायरेक्शन, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है, मान लो हमारी ये एक स्ट्रीम लाइन है और ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट। नाउ अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो देखो, अगर मैं इस वाली स्ट्रीम लाइन में टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और इस वाली स्ट्रीम लाइन में टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा ये बताओ, हमारा पॉइंट वही है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, बट उस पॉइंट पे हमें दो वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल रही है, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, वो खुद को भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। मान लो अगर स्ट्रीम लाइन है और ये खुद को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे हमारे वेलोसिटी के दो डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन हो गया और एक ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ऑल्सो इट कैन नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है ना। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू, ठीक है, वेयर यू वी एंड डब्ल्यू आर वेलोसिटी component in x, y and z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब हमको क्या गिवन है, हमको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, इसको वेलोसिटी वेक्टर बोल लो या फिर वेलोसिटी फील्ड बोल लो, ठीक है, और वेलोसिटी फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू हमको कितनी गिवन है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है। सो हमको क्या गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, तो हमारी जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होगी ये होगी, ठीक है। ये बेसिकली इक्वेशन है, ये हमारा डेरिवेटिव पार्ट है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आती है, ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन जो है ये 3 डायमेंशन के लिए है, तो 2 डायमेंशन के लिए क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स बाई यू इज इक्वल टू डेल वाई बाय वी, ठीक है। दिस इज़ फॉर 2 डायमेंशन, ठीक है। नो देखो, जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर वाला ये है, इसको जो हमारा यू वी एंड डब्ल्यू होते हैं, दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। नाउ जब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँगा, सो वी विल ऑब्टेन, ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्या मिल जाएगा, हमें इक्वेशन फॉर स्ट्रीम लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है, जब मैं इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रीम ट्यूब के बारे में। स्ट्रीम ट्यूब देखो, ये बिल्कुल स्ट्रीम लाइन जैसा ही है, बस ये होता क्या है इसको हम अब देखते हैं। जो हमारा स्ट्रीम ट्यूब होता है वो बेसिकली हमारा बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में ले लो, मान लो हमारे पास बहुत सारी पेंसिल है, हमने उस पेंसिल का क्या क्लस्टर बना लिया और अपने हाथ में पकड़ लिया, ठीक है। सो एवरी पेंसिल रिप्रेजेंट अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है, हर एक वो पेंसिल का रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और उन सबका क्लस्टर, उन सबका बंडल स्ट्रीम ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रीम लाइन है, मान लो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है फ्लूइड का, ये भी हमारी एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रीम लाइन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक स्ट्रीम लाइन ये रही हमारी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, और ना ही वो खुद को इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ ट्यूब के अंदर भी है हमारी, ट्यूब के उस साइड भी, मतलब हर जगह है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रीम ट्यूब। नाउ अब देखो, जो हमारा स्ट्रीम ट्यूब होता है ये भी हमारा इंस्टेंटेनियस पैरामीटर होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ये इंस्टेंटेनियस पैरामीटर, ठीक है। क्यों होता है ये हमारा इंस्टेंटेनियस पैरामीटर, मान लो एट टी इक्वल टू T1, जब हमारा टाइम T1 के बराबर था, तब ये कुछ हमारा ऐसा दिखता था, एज्यूम कर लो,
ठीक है। जैसे ही मैंने टाइम t इक्वल टू t2 कर लिया तो अब ये हमारा स्ट्रीम ट्यूब कुछ चेंज होगी, ठीक है। और जैसे ही मैंने टाइम t इक्वल टू t3 ले लिया तो ये हमारा फर्दर और चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रीम ट्यूब है इट इज़ ऑल्सो ये इंस्टेंटेनियस पैरामीटर। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ये स्ट्रीम ट्यूब भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम ट्यूब तो खुद स्ट्रीम लाइन से बनी होती है और स्ट्रीम लाइन खुद एक इंस्टेंटेनियस पैरामीटर है, तो ऑब्वियसली स्ट्रीम ट्यूब भी हमारा एक इंस्टेंटेनियस पैरामीटर होगा, ठीक है। बट द कंडीशन अप्लाइज, बट फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रीम ट्यूब होता है वो भी कांस्टेंट होता है। जैसे हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए जो हमारा स्ट्रीम लाइन है वो कांस्टेंट हो जाती है। सो फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन एट t इक्वल टू t1, मान लो अगर ये हमारा इस शेप का है तो एट t इक्वल टू t2 में भी हमारा इसी शेप का रहेगा, ठीक है। और t इक्वल टू t3 में भी हमारा ये शेप ऐसा ही रहेगा। थोड़ा अलग बन सकता है ड्राइंग में बजाना, बट एक्सप्लेनेशन के लिए आप समझ जाओगे मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। सो फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन हमारा जो स्ट्रीम ट्यूब होता है वो भी क्या होता है, हर टाइम के लिए सेम होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इसको हम एट स्टेडी स्टेट विजुलाइज भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो हमने एक टैप लिया और टैप में से जो वाटर निकल रहा है, ठीक है, और हमने क्या बोला, ये क्या स्टेडी स्टेट है, मतलब टाइम के साथ जो वाटर में जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। याद रखना स्टेडी स्टेट कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रीम ट्यूब एज वेल एज स्ट्रीम लाइन, ठीक है। नाउ अब हम अपना सेकंड पढ़ते हैं पाथ लाइन के बारे में, ठीक है। पाथ लाइन, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें, ये होता है इट इज़ द एक्चुअल पाथ, इट इज़ द एक्चुअल पाथ traveled by an individual fluid particle over a given period of time, ठीक है। कहने का मतलब इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय फ्लूइड पार्टिकल, सो दिस इज ये लैग्रांजियन अप्रोच, ठीक है। ठीक है, जो हमारा पाथ लाइन होता है वो एक तरह का लैग्रांजियन अप्रोच होता है ना। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि लैग्रांजियन अप्रोच क्या होता है। इट इज़ एन अप्रोच जिसमें हम एक फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ते हैं और उसका मूवमेंट के बारे में देखते हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो किसको मोमेंटम अपना दे रहा है या फिर वो किसको अपना मोमेंटम ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द लैग्रांजियन अप्रोच। मतलब हमारे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है तो एट t इक्वल टू t1, ठीक है, वो कुछ इधर से चला एट t इक्वल टू t2 तक, फिर वो फर्दर मूव करा एट t इक्वल टू t3, ठीक है। सो दिस इज़ द लैग्रांजियन अप्रोच। हम एक फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा पाथ लाइन होता है इज़ नॉट एन इंस्टेंटेनियस पैरामीटर, ठीक है। ये हम किसी इंस्टेंट पे नहीं निकालते हैं, रादर वी कैलकुलेट इट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रादर वी कैलकुलेट इट फॉर, या फिर इसको हम ड्रॉ करते हैं या स्टडी करते हैं, रादर वी स्टडी इट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मान लो जैसे हमारा t इक्वल टू t1 से लेकर t इक्वल टू t3 तक, ठीक है। सो फ्रॉम t इक्वल टू t1 टू t3, ठीक है। जो हमारा स्ट्रीम लाइन होता है वो क्या होता है, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस पैरामीटर, और पाथ लाइन क्या होता है, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है हमारा, ठीक है। ऑल्सो पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो हमारी पाथ लाइन होती है दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्योंकि हम एक फ्लूइड के पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो मान लो भी फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ ये ऐसे घूम के ऐसा आ गया, ठीक है। सो इट कैन बी पॉसिबल। ऑल्सो पाथ लाइन कैन ऑल्सो इंटरसेक्ट इट सेल्फ, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, पाथ लाइन इज इंटरसेक्टिंग इट सेल्फ। और अगर मान लो हमारा एक पार्टिकल ये वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। सो इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर। सो पाथ लाइन कैन ऑल्सो इंटरसेक्ट इट सेल्फ, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारा पाथ लाइन होता है, अगर हम किसकी बात करें, स्टेडी स्टेट की बात करें, सो पाथ लाइन इज आइडेंटिकल टू स्ट्रीम लाइन फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है ना। ऑल्सो जो हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रीक लाइन, वो भी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। सो अब हम देखते हैं अपना स्ट्रीक लाइन के बारे में। थर्ड है हमारा स्ट्रीक लाइन, ठीक है।
बिफोर वी डिफाइन स्ट्रीक लाइन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो मान लो हमारे पास एक ये सोर्स है और इस सोर्स से हमारी डाई बाहर आ रही है, ठीक है। दिस इज सोर्स ऑफ डाई, ठीक है। डाई मानने कोई सा भी कलर हो सकता है, ठीक है। सो एट टी इक्वल टू 0 मान लो यहाँ पर हमारा एक फ्लूइड का पार्टिकल है, ठीक है। लेट अस मेक इट ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 की बात हो रही है। नाउ जैसे ही मैंने अपना टाइम चेंज करा, लेट अस अज्यूम अब मैं टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। 5 सेकेंड बाद मान लो जो हमारा ये फ्लूइड का पार्टिकल था वो कुछ यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है। और हमारा उसी दौरान एक सेकेंड फ्लूइड पार्टिकल और आ गया, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फ्लूइड पार्टिकल है। नाउ अब हम फर्दर आगे चलते हैं, एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स की बात करते हैं, ठीक है। नाउ 10 सेकेंड में क्या होगा, जो हमारा पहला रेड वाला फ्लूइड पार्टिकल था वो यहाँ से पहले यहाँ तक पहुँचा, अब मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो हमारा ब्लू वाला पार्टिकल था वो यहाँ से, लेट अस अज्यूम वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारा एक थर्ड पार्टिकल आ चुका है, उसको हम ग्रीन कलर से बनाते हैं, ये हमारा थर्ड पार्टिकल है, ठीक है। नाउ अब देखो फर्दर एट टाइम ई टी इक्वल टू 15 सेकेंड्स में बात करते हैं, नीचे में बनाता हूँ उसको, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड्स की बात हो रही है। अब इस टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम रेड पार्टिकल को देखते हैं। रेड पार्टिकल पहले यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, अब लेट अस अज्यूम वो यहाँ से यहाँ आ चुका है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हमारा जो ब्लू पार्टिकल था वो पहले यहाँ था, वो यहाँ से फिर यहाँ आया, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम वो यहाँ से यहाँ आ चुका है, ठीक है। और हमारा जो थर्ड पार्टिकल था ग्रीन कलर का वो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ से यहाँ आ चुका है, ठीक है। अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो यहाँ आ चुका है, ठीक है। और हमारा एक नया पार्टिकल और हम एज्यूम कर लेते हैं येलो कलर का, जो अब इजेक्ट होने वाला है, ठीक है। जो डाई हमारा उससे, जो सोर्स है हमारा, जो पाइप है वहाँ से इजेक्ट होने वाला है, ठीक है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ये सब बनाए हैं कलर के, ये क्या हमारा व्हाट इज़ दिस, दिस इज़, इस पाथ को हम बोलेंगे पाथ लाइन। ऑब्वियसली हम हर एक फ्लूइड पार्टिकल की उसको ट्रेस कर रहे हैं, ये भी हमारा पाथ लाइन है, ठीक है। ना अब हम आगे और बढ़ते हैं, एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड्स की बात करते हैं। ना देखो 20 सेकेंड में क्या होगा, सबसे पहले हम अपने रेड पार्टिकल की बात करते हैं। हमारा रेड पार्टिकल यहाँ से सबसे पहले ऊपर पहुँचा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और फिर और आगे, अब मान लो वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। पहला वाला पार्टिकल हमारा रेड कलर का। नाउ अब हम सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं, जो हमारा ब्लू कलर का है, वो पहले यहाँ था, फिर यहाँ से वो यहाँ पहुँचा, ठीक है। फिर यहाँ से वो यहाँ पहुँचा, अब एज्यूम कर लो वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्टिकल है। अब हम अपना थर्ड पार्टिकल जो ग्रीन कलर का था उसकी बात करते हैं। वो पहले यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा था, उसके बाद लेट अस अज्यूम वो कुछ यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और फाइनली जो हमारा येलो कलर का पार्टिकल था वो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। अब सिमिलरली अब हमारा एक नया कलर का पार्टिकल आ जाएगा, लेट अस हम उसको वाइट से बनाते हैं, वो इजेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि हमारा स्ट्रीक लाइन क्या होता है, ठीक है ना। मान लो मैं बोलूँ कि हमारा जो स्ट्रीक लाइन है एट, या फिर लिख दो बेटर है फॉर टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। हम 10 सेकेंड पे आते हैं। देखो 10 सेकेंड पे जब हमारा टाइम था तब उस टाइम हमको बोला है कि स्ट्रीक लाइन क्या होगी। तो स्ट्रीक लाइन जो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 है, अगर हम उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो डैट इज़ दी स्ट्रीक लाइन, ठीक है। ये हमारी स्ट्रीक लाइन है एट टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली अगर वो पूछे स्ट्रीक लाइन फॉर टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड्स, तो 15 सेकेंड्स क्या हमारा पहले यहाँ ये रेड था, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। सिमिलरली वो पूछे अगर स्ट्रीक लाइन फॉर टाइम टी इक्वल टू 20 सेकेंड, तो उस टाइम हमारा क्या है, इन सब पार्टिकल्स के जो हमारा लोकस है उन सबको ज्वाइन कर दो, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन लिखें कि हमारा स्ट्रीक लाइन क्या होता है,
सो स्ट्रीक लाइन इज दी लोकस, ये हमारा क्या है, लोकस ही तो है ये सब, ये तीनों की तीनों, ठीक है। इट इज़ दी लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, ठीक है, एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इट इज़ दी लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए सिंगल फिक्स सोर्स ठीक है, एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सो इसलिए हमारा जो स्ट्रीक लाइन होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्नैपशॉट ऑफ अ टाइम इंटीग्रेटेड फ्लो पैटर्न, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्नैपशॉट ऑफ ए टाइम इंटीग्रेटेड फ्लो पैटर्न, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा हमने, इंस्टेंटेनियस क्यों बोला, क्योंकि एट एन इंस्टेंट ऑफ 10 सेकेंड, एट एन इंस्टेंट ऑफ 15 सेकेंड, एट एन इंस्टेंट ऑफ 20 सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्नैपशॉट ले रहे हैं, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस स्नैपशॉट, ठीक है, ऑफ अ टाइम इंटीग्रेटेड फ्लो पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंटीग्रेटेड का मतलब टाइम हमारा बढ़ रहा है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। पहले हमारा 0 सेकंड था, फिर हमारा 5 सेकंड हो गया, फिर हमारा 10 सेकंड हो गया, हमारा टाइम क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं टाइम इंटीग्रेटेड ऑफ फ्लो पैटर्न, ठीक है। सो हमें स्ट्रीक लाइन भी समझ में आ गया, डेफिनेशन उसकी हमको समझ में आ गया। सो अगर एक पॉइंट और है इसमें, एट स्टेडी स्टेट, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा स्टेडी स्टेट होता है, हमारा स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन, ये सब क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, मतलब सेम होती हैं, एंड स्ट्रीक लाइन आर ऑल सेम, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।